हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को एस डियर सर में स्वागत करता हूं। मैं आप सभी के लिए क्लास 10th के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव प्रश्न लेके आऊं जो कि बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। आशा करता हूं कि इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में 20 प्रश्न मात्र लेके आया हूं जो कि VVI है। आप सभी को इस वीडियो को देखने के बाद में आप सभी को यहाँ से 8 प्रश्न बन जाएगा। आप सभी को इस वीडियो को आपको अच्छा लगेगा तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और बेल घंटी भी दबा दीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा पहला प्रश्न है, विद्युत जनित्र का सिद्धांत आधारित है यानी किस पर आधारित होता है? इसका सही हो जाएगा विद्युत चुंबकीय प्रेरण पर। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। ठीक है, 1 बिलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है, उसका पीएच मान कितना होगा? यानी 10 होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन युग्म समयावधि है? ठीक है, इसका सही उत्तर हो जाएगा सी नंबर यानी C2H5OH। याद रखिए इसका करेक्ट। देखिए मेरा अगला का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन अधातु है? तो कौन अधातु है? यानी एल्युमिनियम जो है अधातु है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न है, एथेनॉल बनाता है यानी एथेनॉल क्या बनाता है? यानी OH। याद रखिए OH बनाता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरा अगला का प्रश्न है, शुक्राणु बनता है यानी शुक्राणु किस में बनता है? इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिए वृष्ण में। किस में बनता है? वृष्ण में। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरे अगला का प्रश्न है, ऑक्सीजन है यानी ऑक्सीजन क्या है? इसका सही उत्तर है यानी वह वसा है। क्या चाहिए? वसा। या इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर। मेरे अगला का प्रश्न है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है। ठीक है, मनुष्य में वृक्क संबंधित है तो किस में होता है? यानी उत्सर्जन में होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी नंबर, उत्सर्जन। देखिए मेरा नौवा बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण प्रश्न है। ठीक है, पूरा क्या चाहिए? सही आहार श्रृंखला है यानी कौन सा सही आहार श्रृंखला है? इसका सही उत्तर देगा डी नंबर। कैसे? देखिए, शेर खाता है हिरन को, ठीक है, और हिरन खाता है घास को। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मतलब कि डी नंबर। ठीक है, याद रखिएगा। मेरे अगला का प्रश्न है, पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। ठीक है, यानी हैं। ठीक है, यानी पक्षी और चमगादड़ के पंख होते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी समवृत्तीय यानी क्या होता है? समवृत्तीय अंग होता है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न है, किसी बीम का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बीम से बड़ा पाया गया तब वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? यानी कहाँ होनी चाहिए? इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा, दर्पण के ध्रुव पर आता था फोकस के बीच में। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। यानी दर्पण के ध्रुव पर होना चाहिए या फोकस के बीच में होना चाहिए। मेरा अगला का प्रश्न है, एक उत्तल लेंस होता है यानी एक उत्तल लेंस कैसा होता है? यानी बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है। याद रखिए, बीच की अपेक्षा किनारे में मोटा होता है। मेरा अगला का प्रश्न है, मानव नेत्र जिस भाग पर पड़ता है वस्तु का प्रतिबिंब है यानी किस जिस पर पड़ता है उसका प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? यानी याद रखिए दृष्टि पटल पर। कहाँ पर बनता है? दृष्टि पटल पर। इसका सही उत्तर हो जाएगा डी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न है, विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है यानी विद्युत शक्ति का ऐसा मात्रक होता है यानी वाट होता है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ए नंबर, वाट। ठीक है, मेरा अगला का प्रश्न है, किसी विद्युत बल्ब पर 220 वोल्ट तथा 100 वाट अंकित है, जब इसे 110 वोल्ट पर प्रचलित करते हैं तब उसके द्वारा उपयुक्त शक्ति कितनी होगी? तो कितनी होनी चाहिए? इसका याद रखिएगा, इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी 50। कितना होना चाहिए? 50 वाट होना चाहिए। याद रखिएगा 50 वाट। ठीक है, इसका सही उत्तर है सी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न है, निम्नलिखित में कौन सहसंयोजी यौगिक है? तो कौन है? इसका सही उत्तर हो जाएगा NaCl। ठीक है, NaCl जो होता है सहसंयोजी यौगिक है। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न है, लोहा को जिंक से लेपित करने के लिए क्रिया को कौची क्या कहते हैं यानी किस नाम से जानते हैं? इसका सही उत्तर हो जाएगा यानी गैल्वेनीकरण यानी गैल्वेनीकरण कहते हैं। ठीक है, लोहा को अगर जिंक से लेपटेंगे तो गैल्वेनीकरण कहते हैं। इसका सही उत्तर हो जाएगा बी नंबर। मेरे अगला का प्रश्न है, आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की वर्गीकरण का आधार है तो किस में होता है? यानी परमाणु संख्या में होता है। इसका करेक्ट आंसर होगा डी नंबर। मेरा अगला का प्रश्न है,
देखिए इथाइल अल्कोहल किस प्रकार के श्वसन बनाता है, यानी किस प्रकार के श्वसन बनाता है, याद रखिएगा ऐसा सही होता रहेगा अवायवीय, ठीक है, अवायवीय श्वसन बनाता है। इसका करेक्ट आंसर होगा बी नंबर। मेरा कल का प्रश्न है स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, यानी स्वपोषी पोषण के लिए आवश्यक है, बहुत बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न ही है, ठीक है, याद रखिएगा। यानी CO2, क्लोरोफिल या सूर्य का प्रकाश है, इनमें से सभी। इसका सही उत्तर जगह याद रखिएगा डी नंबर, यानी इनमें से सभी, ठीक है, याद रखिएगा, ठीक है।